हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। एडुटेरिया की बीपीएससी सर 7वीं के लिए जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है वॉल्यूम 3, उसमें 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके इकोनॉमिक्स के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सर 7वीं बीपीएससी की तैयारी में क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 2025 तक। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है। नेक्स्ट है भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 28.2%। अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 28.2% है। नेक्स्ट है वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1.4%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 1.4% था। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4.82%। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.82% रहा, जो कि 5% की निर्धारित अधिसीमा के अधीन है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 58,001.29 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 58,001.29 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 61.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 61.2% था और इसमें प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2% था और द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 19.5% था। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 13 जिलों में। बिहार राज्य के द्वारा राज्य के 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उधार लेना। उधार लेना राजस्व प्राप्ति नहीं है, उधार लेना यह पूंजीगत प्राप्ति है। नेक्स्ट है समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। समावेशी विकास सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2010 में। UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में लिंग असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक और असमानता समायोजित सूचकांक को वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लातविया की राजधानी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रीगा। लातविया की राजधानी है रीगा। विनियस जो है वो लिथुआनिया की राजधानी है। मिन्स्क जो है वो बेलारूस की राजधानी है और बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टैगफ्लेशन। जब मुद्रास्फीति बिना आर्थिक समृद्धि के उत्पन्न हो तब यह स्टैगफ्लेशन की दशा कहलाती है। नेक्स्ट है वर्तमान में RBI अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, CPI संयुक्त।
वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त के आंकड़ों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाफर वक्र। लाफर वक्र या लाफर कर्व कर की दर एवं कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है और यह अर्थशास्त्री आर्थर लाफर के द्वारा प्रतिपादित अवधारणा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में हुआ है और इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना का नंबर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु का। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक तमिलनाडु का रहा। नेक्स्ट है, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन यानी कि जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3.9%। प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन यानी कि जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर 3.9% है। वहीं उद्योग का 11.8 तथा सेवा क्षेत्र का 8.2 रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 18.8%। अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा 18.8% है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेखपुरा में। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सबसे कम वनावरण का क्षेत्रफल शेखपुरा में है और शेखपुरा में 1.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण है। नेक्स्ट है, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर। कैमूर में 31.56%, जमुई में 21.34%, नवादा में 20.72% और मुंगेर में 20.16% वनावरण है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नालंदा जिला। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। जोखिम पूंजी से तात्पर्य नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी से है। नेक्स्ट है, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा। जुड़वा घाटा राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष कर। एलके झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में कौन पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विनिवेश। केंद्रीय बजट में विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग होता है और पूंजीगत प्राप्ति सरकार की वे प्राप्ति होती है जिससे या तो देनदारी उत्पन्न होती है या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है, जैसे कि ऋण या विनिवेश। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एसडीआर को। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट को कागजी पत्र मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारत में मुद्रा निर्गमन न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर आरबीआई के द्वारा किया जाता है और इसे वर्ष 1956 में आनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया था। नेक्स्ट है, लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2010 में। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक तथा असमानता समायोजित सूचकांक को वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 80.76%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का 80.76% अनुमानित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4.82%। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.82% रहा, जो कि 5% की निर्धारित सीमा से कम है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कटिहार में। वर्ष 2020-21 में बिहार के कटिहार जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ और इसके बाद पूर्णिया और फिर बेगूसराय का नंबर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उर्वरक उत्पाद बादामी क्रांति, तो ये गलत है। उर्वरक उत्पाद जो है वो भूरी क्रांति से संबंधित है और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। कपास उत्पादन स्वर्णरेश क्रांति, तो ये सही है। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति, तो ये भी सही है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से संबंधित है और आलू उत्पादन गोल क्रांति, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्वरक उत्पादन ये भूरी क्रांति से संबंधित है और मसाला उत्पादन बादामी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिशों पर जारी की जाती है, तो यह सही है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन समिति ने यह सिफारिश की थी कि एमएसपी औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए, तो यह भी सही है। एमएसपी भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है, तो यह भी सही है। एमएसपी के निर्धारण में मुख्य भूमिका उत्पादन लागत की होती है, तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यह देश की मुद्रा जारी करता है, तो यह सही है। अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, तो यह भी सही है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता होता है, तो यह भी सही है। और सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, तो यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को की थी और इस योजना को
28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे और इन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम यानी कि फेरा की जगह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा को कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1 जून 2000 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि आईडीए को। विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी। ओडिशा में स्थित राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का सिद्धांत ब्रिटिश रॉयल एक्सचेंज के आदि संस्थापक थॉमस ग्रेशम द्वारा दिया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हैं, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट है, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 29 जून को। भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और यह दिवस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस द्वारा सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में दिए गए योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंगापुर से। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत ने 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया और सरकार के आंकड़ों के मुताबिक निवेशक देशों के मामले में सिंगापुर पहले स्थान पर है और कुल एफडीआई में सिंगापुर का हिस्सा 27% का है और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में चर्चा में रहा पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के विकास से। 2022-23 के केंद्रीय बजट में पहाड़ी क्षेत्र में संपर्क सुविधा में सुधार हेतु सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा बजट 2022-23 में किस वर्ष तक सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2025 तक। केंद्र सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में वर्ष 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसका काल था 1992 से 97। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चेलैया समिति। सर्वप्रथम चेलैया समिति ने सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, कृषि वित्त की व्यवस्था, विदेशी विनिमय का नियंत्रण, साख नियंत्रण और पत्र मुद्रा का नियंत्रण, ये सभी आरबीआई के कार्य हैं। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को कौन सा वक्र दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र ये मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिलिप्स वक्र। और लाफर वक्र ये कर दरों और सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई,
निगम कर, प्रतिभूति लेन देन कर, पूंजीगत लाभ कर और आयकर, ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेयर बाजार से। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। जब कंपनी की गोपनीय सूचना रखने वाला व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है तो यह इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1982 ईस्वी में। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में कौन विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, एसडीआर और आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, ये सभी विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट है एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हॉट मनी। हॉट मनी आसानी से आता है और आसानी से निकल भी जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। व्यापार तथा प्रशुल्क पर सामान्य समझौता का संबंध विश्व व्यापार संगठन से है, जबकि ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी, इन तीनों का संबंध विश्व बैंक समूह से है। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारत में मुद्रा का निर्गमन न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर आरबीआई के द्वारा किया जाता है और इसे 1956 ईस्वी में आनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिल्टन यंग समिति। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है? तो सेबी भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। नेक्स्ट है किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन से है और किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पादन में होने वाली वृद्धि से होता है। नेक्स्ट है बिहार में 7 निश्चय योजना के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के लिए लागू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2020 से 2025 के लिए। बिहार में 7 निश्चय के पहले चरण के तर्ज पर ही 7 निश्चय कार्यक्रम का पार्ट 2 को लागू किया गया है और इसके अंतर्गत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा शामिल है और इसको 2020 से 2025 की अवधि के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही अवरोही क्रम को चुनें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और फिर हरियाणा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम विश्वेश्वरैया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं। उन्होंने यह पुस्तक 1934 ईस्वी में लिखी थी और एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के अवसर पर नेशनल इंजीनियर्स डे ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई है
और इसका गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, ओकुन का नियम संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेरोजगारी से। ओकुन का नियम बेरोजगारी से संबंधित है और इसके अनुसार किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद मेहता। 15वें वित्त आयोग के सचिव अरविंद मेहता हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लक्ष्मीकांत झा समिति। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों के उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होता है। और भारत में एमएसपी की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1965 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम नरेगा 5 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ और 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तित करके मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। स्वामीनाथन समिति, ये हो जाएगा जनसंख्या नीति। दांतेवाला समिति, इसका हो जाएगा बेरोजगारी का अनुमान। जानकी रमन समिति, इसका हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला। और मल्होत्रा समिति, ये हो जाएगा बीमा क्षेत्र में सुधार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 25,885 करोड़। बिहार सरकार ने वर्ष 2022-23 हेतु उद्देश्य पूर्ति के लिए राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 3.47% रखा है, जो कि 25,885 करोड़ रुपए अनुमानित है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमत पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है स्थिर कीमत पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34,314 रुपये। स्थिर कीमतों पर 34,314 रुपये तथा वर्तमान कीमतों पर 50,555 रुपये है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार का राजस्वगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 80.76%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार का राजस्वगत व्यय कुल व्यय का 80.76% है, जो कि 1,91,956.67 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे चुना गया है? तो बिहार के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में गया को चुना गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ शहर गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 51.91%। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? खनन एवं उत्खनन, वानिकी, मत्स्य पालन और कृषि, इन सभी को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख आयात वस्तु है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कच्चा तेल। भारत अपनी मांग का सिर्फ 20% कच्चे तेल का उत्पादन करता है और शेष 80% विदेशों से आयात किया जाता है। नेक्स्ट है, महारत्न कंपनियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? महारत्न कंपनियों की धारणा का प्रारंभ 4 फरवरी 2009 को किया गया, तो ये सही है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है, तो ये भी सही है। ये कंपनियां 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती है, तो ये भी सही है। PGCIL एक महारत्न कंपनी है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और 11वीं महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बनी है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी 1994 में 19 अगस्त 1994 को रुपया को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया था और इस कमेटी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का। भारत में आयकर एक प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 11%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि में 7.7% की कमी का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 11% अनुमानित है। अगला प्रश्न है निकृष्ट मुद्रा में अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, यह किसका नियम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सर थॉमस ग्रेशम का। ग्रेशम के नियम में कहा गया है कि बुरा पैसा अच्छे पैसे को बाहर कर देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, जबकि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, वर्ल्ड वेज रिपोर्ट तथा विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निर्यातकों से। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष तक लगातार निर्यात में बेहतर उपलब्धि वाले निर्यातकों को गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा राशि के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ब्याज की नई दर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8.1%। अगला प्रश्न है सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई स्टैंपिंग सुविधा शुरू की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब सरकार ने सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद ई स्टैंपिंग सुविधा शुरू की है। अगला प्रश्न है हाल ही में एनएसओ के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8.7%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 8.9% से घटाकर 8.7% कर दिया है। अगला प्रश्न है 1 जून 2022 से क्रमशः प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की नई वार्षिक प्रीमियम दरें क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 436 रुपये और 20 रुपये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की नई वार्षिक प्रीमियम दर 436 रुपये और 20 रुपये है। पहले ये 330 रुपये तथा 12 रुपये थी। नेक्स्ट है भारत में 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत में कितना दर्ज किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 6.71%। लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए ने वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जारी किया है, जो कि 6.9 के संशोधित बजट अनुमान से घटाकर जीडीपी का 6.71% हो गया है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोपालगंज में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज का लिंगानुपात 1021 है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुंगेर का लिंगानुपात कितना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सामाजिक असमानता। मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है और मानव विकास सूचकांक को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरा बैंक अभियान निम्न में से किस बैंक ने प्रारंभ किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एसबीआई ने।
किसानों से संबंध को और मजबूत करने के लिए एसबीआई पटना मंडल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है तथा इसमें बिहार तथा झारखंड के 45 गांव शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक यानी कि WPI के लिए आधार वर्ष को 2004 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2011-12 को। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष बनाया है। अगला प्रश्न है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूनतम। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग 350 किलोवाट आवर है, जो कि देश में न्यूनतम है। नेक्स्ट है, भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। वर्ष 2021-22 में शीर्ष 3 चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2025-26 तक। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है और यह योजना लगभग 40 लाख व्यक्तियों के लिए अस्थायी रोजगार के अवसर पैदा करेगी और इसे MSME मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बैंकों, NBFC और अन्य विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए गठित RBI समिति के प्रमुख कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, VP कानूनगो। 6 सदस्यीय इस समिति की अध्यक्षता RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो के द्वारा किया जा रहा है और इस समिति का मुख्य उद्देश्य ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता, पर्याप्तता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और सुझाव देना है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को वर्ष 2021-22 के लिए अधिशेष हस्तांतरण क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 30,307 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए सरकार को अधिशेष यानी कि सरप्लस के रूप में 30,307 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में प्रेषण यानी कि रिमिटेंस के लिए शीर्ष प्राप्तकर्ता देशों के सही क्रम का चयन करें। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत, मेक्सिको, चीन और फिलीपींस। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में प्रेषण के शीर्ष प्राप्तकर्ता देश भारत, मेक्सिको, चीन, फिलीपींस तथा मिस्र है। नेक्स्ट है, फसल चक्र से आशय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को एक क्रम में उगाना। फसल चक्र का आशय है भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को एक क्रम में उगाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कृषि आधारित उद्योग। ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की थी और यह मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और आवास शामिल है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में तथा राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ यानी कि नेशनल हाईवे की कुल लंबाई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5475.05 किलोमीटर। भारत सरकार के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई 5475.05 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अक्टूबर 2018 को। बिहार सरकार के संचालित 7 निश्चय योजना में हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य समय से पहले ही अक्टूबर 2018 को पूरा कर लिया गया था। नेक्स्ट है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन से।
बिहार सरकार द्वारा संचालित जीविका परियोजना गरीबी उन्मूलन तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में विश्व बैंक के आर्थिक सहायता से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय कितने क्लास तक के बच्चों की मदद के लिए शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की मदद के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5473 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 5473 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन किस जिला में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैमूर में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन वाले 3 जिले कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास है। और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन का हिस्सा 7.84% है और कैमूर में 31.56% क्षेत्रफल पर वनावरण है और सबसे कम शेखपुरा में है 0.17%। अगला प्रश्न है सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वर्ष 2018 में। बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत 5 अगस्त 2018 को शुरू की थी और इस योजना का उद्देश्य शराबबंदी के बाद जिस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है उन्हें मदद करना था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सामाजिक असमानता। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरा बैंक अभियान निम्न में से कौन से बैंक ने प्रारंभ किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, एसबीआई ने। किसानों से संबंध को और मजबूत करने के लिए एसबीआई पटना मंडल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक मूल्य कीमत सूचकांक यानी कि WPI के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वर्ष 2011-12 को। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। अगला प्रश्न है बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, न्यूनतम। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग 350 किलोवाट आवर है जो कि देश में न्यूनतम है। नेक्स्ट है भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, भारत में कपास के औसत उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी और इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना था। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। भारत निर्माण योजना तो इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। स्वाभिमान योजना इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2011 को की गई थी। अटल पेंशन योजना इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी और कौशल विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 4 3 1। भारत निर्माण योजना 2 फरवरी 2006, स्वाभिमान योजना फरवरी 2011, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 और कौशल विकास कार्यक्रम 2015। नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण गरीबी के कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि में न्यून उत्पादकता, गरीबी निवारण कार्यक्रम की विफलता और बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि, ये सभी इसके कारण हैं। नेक्स्ट है आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है और एडम स्मिथ की प्रमुख पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है वह अर्थव्यवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर का सह अस्तित्व होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान।
वित्त वर्ष 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है और कच्चा तेल का भंडारण सबसे अधिक असम में है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, रूस का। वर्तमान में विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र रूस में है और भारत का स्थान इसमें 10वां है और सबसे अधिक वन प्रतिशत क्षेत्र ब्राजील का है जो कि 59% है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2025 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है वर्तमान में केंद्र सरकार कितने कृषि फसलों पर एमएसपी देती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22। वर्तमान में केंद्र सरकार कुल 22 फसलों पर एमएसपी प्रदान करती है। इनमें से 14 खरीफ, 6 रबी तथा 2 व्यावसायिक फसल शामिल है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता किस जिला का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिवहर का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर का है और सबसे कम गया का है। अगला प्रश्न है योजना नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और यह एक मासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न है किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को एशियन टाइगर कहा जाता है। नेक्स्ट है एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1937 ईस्वी में। एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों वाले पदार्थों पर लगाया जाता है और इसकी शुरुआत 1937 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1970 ईस्वी में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी और इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे और ऑपरेशन फ्लड दुग्ध क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा चलाने की प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहा जाता है और स्वतंत्र भारत में पहली बार 1978 में तथा दूसरी बार 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। नेक्स्ट है भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1978 से 80। भारत में अनवरत योजना 1978 से 80 के मध्य प्रभावी थी। नेक्स्ट है भारत में शून्य आधारित बजट कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1987 से 88। शून्य आधारित बजट के जनक पीटर ए पायर को माना जाता है और इसे पहली बार अमेरिका में 1779 ईस्वी में संघीय बजट में पेश किया गया था और भारत में सर्वप्रथम 1887-88 के आम बजट में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक माप किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गरीबी रेखा से। लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में तथा गिनी गुणांक को कोरेडो गिनी ने वर्ष 1912 में विकसित किया था और यह गरीबी माप से संबंधित है। नेक्स्ट है तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 की थी और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है चीनी मिलों की संख्या में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा। चीनी मिलों की संख्या में बिहार का उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है वर्तमान में बरौनी तेल शोधन कारखाना की प्रति वर्ष तेल शोधन क्षमता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 60 लाख टन। वर्तमान में बरौनी तेल शोधन कारखाना की प्रति वर्ष तेल शोधन क्षमता 60 लाख टन है और बरौनी तेल शोधन कारखाना की स्थापना वर्ष 1964 ईस्वी में सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट है बिहार में मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई मोकामा गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित शहर है जहां शराब, जूता, मालगाड़ी डब्बा तथा सड़क रिसर्च संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली और इस कार्य के लिए कुल 800 श्रमिक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा सब्सिडी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खाद्य। भारत सरकार के द्वारा सबसे अधिक खाद्य सब्सिडी दिया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की थीम क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जीवन और आजीविका की सुरक्षा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की थीम जीवन और आजीविका की सुरक्षा है। नेक्स्ट है नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार देश में सबसे गरीब राज्य कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सबसे गरीब राज्य बिहार है और इस सूचकांक के अनुसार सबसे कम गरीब राज्य केरल है। नेक्स्ट है चांदी के संचित भंडार के दृष्टिकोण से पहला स्थान किस राज्य का है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान का। चांदी के संचित भंडार के दृष्टिकोण से पहला स्थान राजस्थान का है और फिर दूसरा स्थान झारखंड का और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है हिट कोविड ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 मरीजों की ट्रैकिंग से। नेक्स्ट है मक्का के उत्पादकता में प्रथम जिला निम्न में से कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुपौल। मक्का उत्पादकता में पहला जिला सुपौल है जबकि उत्पादन में कटिहार प्रथम स्थान पर है और सबसे कम उत्पादकता बक्सर जिला का है। नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 2011-12। प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट 2011-12 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़ावाला समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़ावाला समिति ये दोनों भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है। नेक्स्ट है भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1994 में। वर्ष 1994 में भारतीय रुपया को चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। मुद्रास्फीति दर की माप थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। मुद्रास्फीति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 3। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोरेवाला समिति। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और इसकी स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण में शामिल है। तो इसमें शिशु, किशोर और तरुण ऋण शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण में 50,000 तक, किशोर ऋण में 50,000 से 5 लाख तक तथा तरुण ऋण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण आवंटित किया जाता है। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी और इसके माध्यम से
देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ना था और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में देश में किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। इसमें प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 14। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें 14 अंकों की एक संख्या होती है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार किसी कॉरपोरेट के व्यवसाय से बाहर निकलने की समय सीमा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 90 दिन। हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार किसी कॉरपोरेट के व्यवसाय से बाहर निकलने की समय सीमा 90 दिन है। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अनुसार लर्निंग पॉवर्टी को किस उम्र तक एक साधारण पाठ पढ़ाने में बच्चे की अक्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 10 वर्ष। विश्व बैंक ने लर्निंग पॉवर्टी को 10 वर्ष के बच्चों द्वारा एक साधारण पाठ को पढ़ने में अक्षमता के रूप में परिभाषित किया है और विश्व में 26 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक परिषद किस संस्था के अंगों में से एक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र। आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इसमें महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को मैप करने के लिए एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म यूलिप में यू का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनिफाइड। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म यूलिप का फुल फॉर्म है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म और यूलिप के माध्यम से मंत्रालयों के लगभग 24 डिजिटल सिस्टम को एकीकृत किया जा रहा है। नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गाडगिल मॉडल पर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल 1969 से 1974 का था और ये गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है निम्न में से सही का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर, ये सही है। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, ये भी सही है। केलकर समिति करों में वृद्धि, ये भी सही है। और सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सभी सही सुमेलित है।